नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी अजमेर के YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। कला संस्कृति की सीरीज चल रही थी। पिछले वीडियो में सीकर जिले के कुछ मंदिर, कुछ लोक देवियों की कहानियों के बारे में चर्चा की थी। आज के वीडियो में आज हम अन्य नए मंदिरों के बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब आ रहे हैं नंबर 4 है शायद, ठीक। बात करते हैं खाटू श्याम जी की। किनकी बात करते हैं? खाटू श्याम जी, ठीक है। तो सुनो खाटू श्याम जी के बारे में, ठीक। खूब सुना होगा आपने, हर किसी को पता है कि खाटू श्याम जी कहाँ पर है, सीकर में है। लेकिन मेरा उद्देश्य यहाँ मंदिर बताना नहीं है, कहानी बताना है। कहानी सुन लो थोड़ी खाटू श्याम जी की, रोचक कहानी है, अच्छी कहानी है, महाभारत कालीन कहानी है, ठीक है। तो देखो, पहली बात तो आसान सा है, कोई भी बता देगा। खाटू नाम की जो जगह पड़ती है सीकर में, वहाँ पर खाटू श्याम जी का क्या है? मंदिर। अब सुनो कहानी, ठीक। बात है महाभारत के टाइम की। कब के टाइम की बात है? महाभारत के टाइम की। महाभारत के टाइम युद्ध में दो पक्ष थे, आपको पता है। एक तो कौरव पक्ष और एक पांडव पक्ष, ठीक है। पांडव जो है धर्म पर थे और कौरव जो थे वो अधर्मी थे, ठीक है ना। तो पांडव और कौरव दोनों पक्षों में युद्ध होने वाला था, युद्ध चल रहा था, ठीक है ना। और कृष्ण भगवान जो है किसका साथ दे रहे थे? पांडवों का, ठीक है। और जो कौरव थे उनके यहाँ भी एक से बढ़ के एक योद्धा थे। पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा जैसे जैसे महान महारथी जो थे वो कौरवों की तरफ थे। जबकि पांडव केवल 5 भाई थे और कुछ योद्धा थे दूसरे, ठीक है ना। उनके साथ कृष्ण भगवान का साथ था। हालांकि कृष्ण भगवान ने हथियार नहीं उठाए थे, लेकिन फिर भी ईश्वर का साथ बहुत बड़ी बात होती है। तो अब पॉइंट पे आते हैं। बात आती है खाटू श्याम जी की, कि खाटू श्याम जी की कहानी का महाभारत से क्या लेना देना है। तो देखो दोस्तों, पांडवों में जो है युधिष्ठिर के बाद जो अगले ज्येष्ठ पांडव थे वो कौन थे? भीम थे। कौन थे? भीम। और जो भीम थे उनका पुत्र कौन था? घटोत्कच। भीम का पुत्र कौन था? घटोत्कच। भीम को एक राक्षसी से प्रेम हो गया था जिसका नाम था हिडिंबा। और भीम और हिडिंबा की संतान कौन था? घटोत्कच। और घटोत्कच का पुत्र जो है वो कौन था? बर्बरिक। क्या नाम है? बर्बरिक। तो अब दोस्तों, मैं पहले आपको बर्बरिक के बारे में कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो देखो क्या हुआ, महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरव और पांडवों की सेना आमने सामने खड़ी थी और उसी दौरान एक योद्धा था बर्बरिक, जो घटोत्कच का पुत्र था और भीम का क्या लगता था? पोता लगता था, ठीक है। ये जो बर्बरिक था अपने उसूलों का बहुत पक्का था। बर्बरिक ने शपथ ले रखी थी, सौगंध खा रखी थी कि जीवन में कोई भी आदमी हारेगा मैं उसका क्या दूंगा? साथ दूंगा। जो भी हारेगा मैं उसका क्या दूंगा? साथ दूंगा, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि कौरव और पांडवों का युद्ध हो रहा था और उसमें कौरव पक्ष जो है उसकी हार होने की संभावना अधिक थी। तो जाहिर सी बात है, अपने वचन के अनुसार, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार बर्बरिक जो है किसका साथ देगा? कौरवों का साथ देगा। किसका साथ देगा? कौरवों का। और बर्बरिक इतना बड़ा धनुर्धर था, इतना ताकतवर था, इतनी ज्यादा शक्तियां थी उसके अंदर कि अगर वो कौरवों की तरफ से लड़ता तो जाहिर सी बात है पांडवों का वो अंत कर देता। तो अब पांडवों के जो खेमे में भगवान कृष्ण जो थे उनको ये चिंता थी कि ये बर्बरिक कहीं कौरवों के साथ नहीं मिल जाए। तो कृष्ण भगवान जो हैं गए किसके पास में? बर्बरिक के पास। और जाके कहा, बर्बरिक, मैंने सुना है बहुत अच्छे हथियार हैं तुम्हारे पास, काफ़ी अच्छा तीर चलाते हो, तो डेमो दे के बताओ मेरे को कि देखे तुमको कितना बढ़िया तीर चलाना आता है, ठीक है ना। तो बर्बरिक ने कहा बिल्कुल मैं डेमो दूंगा आपको, ठीक है ना। क्या चाहिए डेमो, ठीक है ना, क्या करूं मैं, बताओ आप। तो ऐसी स्थिति के अंदर कृष्ण भगवान समझदार तो हैं ही। कृष्ण भगवान ने क्या कहा कि ये जो पीपल का पेड़ है, वहाँ कोई पेड़ था, शायद पीपल का ही था, कि तू अगर बड़ा धनुर्धर है और वास्तव में तेरे को इतना बढ़िया धनुष बाण चलाना आता है तो एक तीर से इस पेड़ के सारे पत्तों को तू नीचे गिरा और पत्तों में छेद भी कर देना एक ही तीर से। बहुत बड़ी बात है, एक तीर से पेड़ के सारे क्या गिराने हैं? पत्ते, और उन पत्तों में क्या करना है? छेद करना है। तो ऐसी स्थिति के अंदर बर्बरिक ने कहा बिल्कुल, ये तो मैं यूं ही कर दूंगा चुटकी बजाती, ठीक है ना। तो बर्बरिक ने चलाया तीर और एक ही तीर से बर्बरिक ने पेड़ के सारे पत्ते क्या कर दिए? गिरा दिए, और पत्तों में छेद भी हो गया था। कृष्ण भगवान देख के आश्चर्य में पड़ गए।
अब कृष्ण भगवान ने सोचा इसको इसकी परीक्षा में क्या करना है, अपने को फेल। तो कृष्ण भगवान ने अपने जूती के नीचे एक पत्ते को क्या कर लिया, दबा लिया। तो ऐसी स्थिति के अंदर अब वो जो तीर था जिसने सारे पत्तों को छेद दिए थे, अब वो तीर आके कृष्ण भगवान की जूती के पास में मंडराए और गोल गोल चक्कर काटे। अब कृष्ण भगवान बर्बरिक को देखे कि यार ये क्या है, ये तीर इधर क्यों घूम रहा है। बर्बरिक ने कहा सर पैर हटाइए यहाँ से, आपके जूती के नीचे क्या है, पत्ता है, ठीक है ना, और ये तीर जो है उस पत्ते में क्या करेगा, छेद करेगा, पैर हटा लो। ये तो फिर मत कहना कि जूती में क्या हो गया है, छेद हो गया है। तो कृष्ण भगवान ने पैर हटाया, बर्बरिक के उस तीर ने उस जमीन पर गिरे हुए पत्ते को भी छेद दिया और बर्बरिक अपनी परीक्षा में क्या हुआ, सफल हुआ। ठीक है, तो अब देखो बर्बरिक अपनी परीक्षा में सफल हुआ। इससे अपन अंदाज लगा सकते हैं कि बर्बरिक जो है धनुर्विद्या के अंदर कितना एक्सपर्ट हुआ करता था। कृष्ण भगवान जो थे, अब उन्होंने बर्बरिक से कहा कि बर्बरिक तुम युद्ध में कौरवों का साथ दे रहे हो, ये चीज गलत है। तुम्हें अपने जो पिता हैं, अपने जो दादा हैं पांडव हैं, उनका क्या देना चाहिए, साथ देना चाहिए, ठीक है ना। और धर्म भी किसकी तरफ है, पांडवों की तरफ। तो क्यों तुम कौरवों की तरफ जा रहे हो। तो बर्बरिक ने कह दिया कि सर मैंने कमिटमेंट कर रखा है खुद से और मैंने वचन दे रखा है खुद को कि जो भी हारेगा उसका मैं क्या दूंगा, साथ दूंगा। तो सर आई कांट हेल्प इट, मैं इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकता, मैं कौरवों की तरफ जाना ही पड़ेगा। अब कहते हैं कुछ लोग कि अगले दिन या उसी समय, जब भी थोड़ी देर बाद की बात है, अलग अलग कहानियां, देखो महाभारत काल की कहानियां हैं, ठीक है। तो कृष्ण भगवान ने क्या करा, कृष्ण भगवान ने सोचा ऐसा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कृष्ण भगवान ने ब्राह्मण का वेश बनाया और बर्बरिक के खेमे में गए वो, और बर्बरिक के शिविर में जाके उससे दान दक्षिणा मांगी। अब ब्राह्मण को कोई भी उस समय द्वार से नहीं लौटाता था। तो बर्बरिक से जो श्री कृष्ण थे ब्राह्मण रूपी वेश में, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ दो। बर्बरिक ने कही क्या चाहिए आपको, ले लो जो भी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पांडवों की तरफ से लड़ना पड़ेगा कौरवों के खिलाफ, तुम कौरवों की तरफ नहीं लड़ोगे। अब बर्बरिक पहचान गए कि ये तो शायद कृष्ण भगवान ही है, ठीक है ना, लेकिन ब्राह्मण था द्वार पर कृष्ण भगवान के रूप में। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं पांडवों की तरफ से ही लड़ूंगा। लेकिन उन्होंने कही कहीं ना कहीं मैं अपनी नज़रों में अपनी छवि धूमिल कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वचन यही था कि जो हारेगा उसका मैं क्या दूंगा, साथ दूंगा। कहते हैं कि उसने अपना जो शीश काट के बर्बरिक ने कृष्ण भगवान को दे दिया था, ठीक है ना। अब बर्बरिक ने कृष्ण भगवान को अपना शीश दे दिया था। कृष्ण भगवान बहुत प्रसन्न हुए और कृष्ण भगवान ने कहा बर्बरिक मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हें क्या वरदान चाहिए। तो बर्बरिक ने कही कि प्रभु मेरे जीवन का एक ही उसूल था, जो हारेगा उसका मैं क्या दूंगा, साथ दूंगा। तो मुझे आप एक वरदान दीजिए कि आपकी सारी शक्तियाँ मेरे में आए और भविष्य में कलयुग के अंदर जब लोग दुखी हो रहे होंगे तो उनका मैं क्या दूं, साथ दूं। और संसार में जो भी आदमी विभिन्न प्रकार के दुखों से पीड़ित हो और जो हार गया हो, वो हारा हुआ महसूस कर रहा हो, वो आदमी अगर मेरे दरवाजे पर आए तो वो कभी खाली हाथ नहीं जाए। उसके सभी दुखों को, उसकी सारी पराजय को मैं क्या कर दूं, दूर कर दूं। और फिर कृष्ण भगवान ने उसे ये वरदान दिया, बर्बरिक को अपनी शक्तियां दी, अपनी पावर दी। और कृष्ण भगवान ने ये भी कहा कि तुमको आगे जाके श्याम नाम से जाना जाएगा। किस नाम से जाना जाएगा, श्याम नाम से जाना जाएगा। और बर्बरिक को ये भी कहा था कि महाभारत का युद्ध जो है तुम अपनी कटी हुई गर्दन से पूरा देखोगे। कहते हैं कि वो जो बर्बरिक थे वो ही श्याम हैं, और खाटू गांव में उनकी गर्दन जो है वहां से वो युद्ध देखा करती थी। तो खाटू श्याम जी की मैंने कहानी आपको सुनाई है। बर्बरिक ही आगे जाके खाटू श्याम बने, खाटू गांव में इनका मंदिर है इसलिए। और आपने एक लाइन भी सुनी होगी, कई प्रकार की मोटरसाइकिलें और कारों पर, ट्रकों पर, वाहनों पर आपने लिखा हुआ देखा होगा, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कुछ तो चमत्कार है जो इतनी सारी गाड़ियों पे लिखा होता है हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा, अर्थात जो भी हारेगा उसका एक सहारा कौन बनेंगे, बाबा श्याम। खाटू सीकर के अंदर लाखों लोग न केवल मेले पर बल्कि अन्य अवसरों पर भी उपस्थित होते हैं। जब उनको लगता है कि हम हार चुके हैं तो वो अपनी पीड़ा किसको सुनाते हैं, खाटू श्याम जी को। और खाटू श्याम जी का वहाँ पर जो शीश है वो सबकी मनोकामनाएं क्या करता है, पूरी करता है। तो ये जो कहानी थी ये किसकी थी, खाटू श्याम जी की कहानी थी। हालांकि इसमें स्क्रीनशॉट लेने की कोई बात नहीं है, तो फिर भी इसका ले लो। और तो क्या स्क्रीनशॉट के बर्बरिक कौन था। बढ़ जाए आगे, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। हाँ एक और चीज सुनो, वैसे तो लगभग सभी महीनों में इनके यहाँ मेले जैसा माहौल होता है, लेकिन फाल्गुन की 11 और 12 का विशेष महत्व है खाटू श्याम जी के मेले का। बढ़ जाए आगे, ठीक है। एक और मंदिर पढ़ा देता हूँ, दो और पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। हाँ सुनो, अब अपने आ रहे हैं अगले नंबर पे। क्या नाम है इनका, सप्तम गौ माता मंदिर। क्या नाम है,
सप्तम गौ माता मंदिर। अच्छा सवाल है, आया हुआ है पेपर के अंदर। सीकर के अंदर जो रेवासा है, जहाँ जीण माता का मंदिर है, वहीं पर उसी जगह पर रेवासा में ही, ठीक है ना। हाँ, सप्तम गौ माता का मंदिर है। माना जाता है कि राजस्थान में पहली बार कहीं पर गौ माता का मंदिर बनाया गया। देश का चौथा मंदिर है गाय माता का। सप्तम गौ माता मंदिर का रेवासा, सीकर। एक लोक देवता जो है सीकर क्षेत्र के बहुत फेमस है, दो लोक देवता पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, डूंगजी जुआर जी, या तो डूंगर सिंह जी कह दो या जवार सिंह जी कह दो, डूंगजी जुआर जी। सुनो अब, सीकर में एक गांव पड़ता है बाठोद पाटोदा। क्या नाम है? बाठोद पाटोदा। बाठोद पाटोदा के निवासी थे। टू द पॉइंट है बिल्कुल। इस बार आरएस मेंस में आया है ये सवाल। आरएस मेंस 2018 के अंदर सवाल आया कि डूंगजी जवार जी कौन थे। बहुत अच्छा सवाल था, 15 शब्दों में इसका जवाब देना था। तो बाठोद पाटोदा गांव के निवासी थे, काका भतीजे थे। आपस में क्या लगते थे? डूंगजी काका थे और जुआर जी क्या हो गए? भतीजे। तो काका भतीजे थे, बाठोद पाटोदा के निवासी थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। धाड़ायती, एक शब्द आ रहा है, धाड़ायती थे। क्या थे? धाड़ायती। सुनना, डूंगजी जवार जी जो है आधुनिक लोक देवता है। लोक देवता नहीं कह के बल्कि इनको हम अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का बिगुल बजाने वाले नेता कहें या लोग कहें तो बड़ी बात होगी, बिल्कुल सही बात होगी। डूंगजी जवार जी जो थे असली में एक क्रांतिकारी थे। दोनों क्रांतिकारी थे, दोनों ने अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजाया था और इन्होंने अंग्रेजों को नाक में दम कर रखा था। अंग्रेजों को बहुत परेशान किया था कि इन्होंने, डूंगजी जवार जी ने। और इसके अलावा इन्होंने पूरे शेखावाटी के क्षेत्र में जनता को क्रांतिकारी विचारों से प्रेरित किया था। कहते हैं कि शेखावाटी के क्षेत्र में इनको जब धन की आवश्यकता हुई थी अंग्रेजों के खिलाफ, अब सीधी सी बात है, अंग्रेजों के खिलाफ आप लड़ रहे हो, मोर्चा बना रहे हो, तो आपको धन की भी आवश्यकता होगी। शेखावाटी क्षेत्र हमेशा धनवान लोगों के लिए जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में वैसे भी खूब धनवान लोग रहे हैं। बड़े से बड़े सेठ, बड़े बड़े कॉरपोरेट जो घराने हैं वो भी किस क्षेत्र के हैं? शेखावाटी क्षेत्र के। तो ये जो डूंगजी जवार जी थे, इन्होंने कहते हैं एक बार रामगढ़ जो पड़ता है वहाँ सीकर के वहीं पर, वहाँ के सेठों से धन मांगा। वहाँ के सेठों ने धन नहीं दिया, इनकी हेल्प नहीं की अंग्रेजों के खिलाफ। तो एक अणतमल नाम के जो सेठ थे, अणतमल की बालद को लूट लिया। अणतमल की बालद को लूट लिया, बालद बैलगाड़ी। कहते हैं कि एक अणतमल नाम का जो रामगढ़ साइड का सेठ था शेखावाटी का, उसकी जो बैलगाड़ी थी धन से भरी हुई, उसको इन्होंने लूट लिया। और इतने अच्छे थे ये डूंगजी जवार जी कि इन्होंने जो धन को लूटा, उस धन को लूट के पुष्कर के घाट पर आके गरीबों को क्या कर दिया? बांट दिया। यानी ये अमीरों को लूटते थे और गरीबों को दिया करते थे। ये एक तरह के रॉबिन हुड हुए। आपने वो दबंग पिक्चर भी देखी होगी, चुलबुल पांडे, जो बुरे आदमी के साथ गलत करता है और अच्छे आदमी को देता है। ये बुरे को लूटा करते थे और अच्छे को दिया करते। तो अणतमल की बालद को इन्होंने लूट लिया था। हो गई इतनी बात? ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, एक बार अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को लूटा। बोलो, उस टाइम अंग्रेजों की जो नसीराबाद की छावनी हुआ करती थी हमारी, उसको भी इन्होंने क्या कर लिया? लूट लिया। तो अमीरों को लूटते थे, गरीबों को देते थे। ध्यान रखना, रॉबिन हुड थे, लूट मार करके गरीबों को दिया करते थे। इतने अच्छे लोग थे, बाठोद पाटोदा के थे, काका भतीजे थे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शब्द धाड़ायती, शायद या तो पटवार या ग्राम सेवक में पूछा हुआ धाड़ायती शब्द क्या है, इंपॉर्टेंट है, सुनना। धाड़ायती उसको कहते हैं जो लूट मार करता है, डाका डालने वाला, लूट मार करने वाला। ये दोनों जो हैं धड़ाईती थे, लूट मार करते थे। क्वेश्चन आएगा राजस्थानी संस्कृति में धड़ाईती शब्द का क्या अर्थ है? तो लूट मार करने वाले, डाका डालने वाले। धड़ाईती शब्द किन लोक देवता के लिए आता है? डूंगजी जवार जी के लिए आता है। बाठोद पाटोदा के थे, काका भतीजे थे। रिश्ता भी पूछेंगे। अणतमल की बालद को लूटा था और पुष्कर के घाट पर गरीबों को दान में दे दिया। एक बार अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी को भी इन्होंने क्या करा था? लूटा था। और एक और बात सुनो, बाद में अंग्रेजों ने इनको कैद कर लिया था और आगरा के किले में छुपा दिया था। हालांकि अपनी जो है वीरता, उसके माध्यम से ये अंग्रेजों से छूट गए थे। आगरा के किलों से अंग्रेजों से इनको कैद से मुक्ति दिलाने में, पहले स्क्रीनशॉट लो, ठीक है ना? हाँ, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। आगरा के किले में अंग्रेजों ने इनको कैद कर दिया था और बाद में अपने दो सहयोगी तो बहुत सारे थे लेकिन फिर भी ध्यान रखना, एक तो कर्णा मीणा और एक लिटिया जाट, इनके सहयोगी थे। किनके? डूंगजी जवार जी के। इन दोनों के सहयोग से डूंगजी जवार जी जो है अंग्रेजों से क्या हो गए थे? मुक्त हो गए थे।
और कहते हैं बाद में अंग्रेजों ने दबाव बनाया था कि जो ये डोंगजी और जवाहर जी हमारी कैद से भाग के आए, इनको कोई भी शरण नहीं देगा। अगर किसी ने इनको शरण दी तो हम समझेंगे कि आप हमारे खिलाफ क्या कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं। लेकिन फिर भी डोंगजी को जोधपुर के शासक तख्त सिंह ने शरण दी। जवाहर जी को बीकानेर के शासक रतन सिंह ने शरण दी। इनसे के अलावा कोई सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा। सीकर के मंदिरों के बारे में हमने चर्चा करी। दोस्तों देखो, गौर से सुनो इन कहानियों को, कितनी रोचक तरीके से कहानियों को मैंने शॉर्टकट में सुनाने का प्रयास किया। समय बड़ा महत्वपूर्ण है, तैयारी में जुटे रहिए, समय को व्यर्थ मत कीजिए और क्वालिटी कंटेंट आपको प्रदान किया जा रहा है। बहुत मेहनत के साथ गोल स्टडी की टीम जो है आपके सपने को पूरा करने के लिए प्रयासरत है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे भी प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।